आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही गहरे और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा आज का विषय है शून्य के पार। चलिए एक कल्पना करते हैं। एक शांत, ध्यानमग्न वातावरण है, जहां एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के पास जीवन के सबसे बड़े और गहरे सत्य को जानने की प्यास लेकर पहुंचता है। ये कोई आम बातचीत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, जहां हमारी पुरानी धारणाएं टूटती हैं और एक नया सत्य उजागर होता है। तो शिष्य बड़ी ही मासूमियत से पूछता है, गुरुदेव, शून्य क्या है और शून्य के पार क्या है? गुरु बस एक हल्की सी मुस्कान देते हैं और उनका जो जवाब था ना, वो अपने आप में पूरा का पूरा दर्शन समेटे हुए है। वो कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर मैं या अहंकार मौजूद है, तब तक ये सीमित संसार है। लेकिन जिस पल ये मैं शून्य हो जाता है, बिल्कुल जीरो, ठीक उसी पल परम सत्य प्रकट होता है। मतलब अहंकार का मिटना ही सत्य का उदय होना है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि शून्य को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। हमारी आम दुनिया में शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं, एक डरावना सा खालीपन। सोचिए, बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस देखकर कैसी घबराहट होती है ना। लेकिन अध्यात्म में इसका मतलब बिल्कुल उलट है। यहां शून्य का मतलब कोई डरावना खालीपन नहीं, बल्कि मन का पूरी तरह से शांत हो जाना है। ये शुद्ध चेतना का जागना है। असल में ये वो दिव्य द्वार है जहां से हमारी सारी इच्छाएं और अहंकार पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए संत कबीर की इन अद्भुत पंक्तियों पर गौर करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस असीम शून्यता की चोटी पर एक अनहद नाद गूंजता है, यानी एक ऐसा दिव्य संगीत जो बिना किसी आघात के बज रहा है। और वो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि इस मुकाम पर कमजोर दिल वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ केवल वही शूरवीर टिक सकता है जो इस अनंत चेतना को महसूस करने के लिए अपने मैं को पूरी तरह मिटाने का साहस रखता हो। इसी से जुड़ा हुआ उपनिषदों का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत है, नेति नेति। इसका सीधा सा मतलब है ये भी नहीं और वो भी नहीं। प्राचीन उपनिषदों में इस नकारने की विधि से ये समझाया गया है कि जो परम सत्य है उसे हम शब्दों या अपनी सीमित सोच में कभी बांध ही नहीं सकते। मतलब जिस भी चीज को हम परिभाषित कर सकते हैं ना, सत्य हमेशा उसके पार ही होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शून्य के उन 4 सबसे शक्तिशाली प्रतीकों को जिनका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये हैं आकाश, अंधकार, मौन और मृत्यु। चलिए सबसे पहले आकाश की बात करते हैं। आकाश असीम और अनंत चेतना का प्रतीक है। ये ब्रह्मांड की हर एक चीज को अपने भीतर रखता है, लेकिन फिर भी ये किसी भी चीज से चिपकता नहीं है। ये बिल्कुल अनासक्त है, ठीक उसी तरह जैसे हमारी चेतना की शून्य अवस्था होती है। दूसरा प्रतीक है अंधकार। अक्सर जब ध्यान में गहरे उतरते हुए भीतर घने अंधकार का सामना होता है तो एक स्वाभाविक सा डर पैदा होता है। लेकिन असल में ये अंधकार उस अज्ञात में प्रवेश करने का दरवाज़ा है। ये इस बात का सिग्नल है कि हमारे मन की जो पुरानी दुनिया थी, जो पुरानी धारणाएं थीं, वो अब टूट रही हैं। और जब तक ये पुरानी दुनिया नहीं टूटेगी, तब तक सच्चे प्रकाश का जन्म कैसे होगा। तीसरा प्रतीक है मौन, यानी एकदम सन्नाटा। शून्य के पार की जो सबसे ऊंची और असली भाषा है, वो मौन ही है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां हमारे सारे शब्द, सारे लॉजिक और सांसारिक भाषाएं खत्म हो जाती हैं, ठीक वहीं से हमारी आत्मा बोलना शुरू करती है। और ये मौन कोई खालीपन नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही सघन और पूर्ण उपस्थिति है। और चौथा प्रतीक, जो शायद सुनने में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगता है, वो है मृत्यु। लेकिन रुकिए, यहाँ शरीर के मरने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है उस मैं की मृत्यु की, उस अहंकार की जिसे हम अपनी सबसे बड़ी पहचान मान बैठे हैं। आध्यात्म के नजरिए से देखें तो जिस दिन इस अहंकार की मौत होती है ना, असल में वही हमारी आत्मा का पहला सच्चा जन्म होता है। अब इन प्रतीकों को देखने के बाद मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल आता है कि आखिर हम इंसान इस शून्य से इतना डरते क्यों हैं। इसका कारण हमारी साइकोलॉजी में छिपा है। हमारा मन हमेशा चीजों को पकड़कर जकड़कर रखना चाहता है, चाहे वो हमारे रिश्ते हों, हमारा रुतबा हो, हमारा पैसा हो या समाज में हमारा मान सम्मान। और शून्य क्या कहता है? शून्य कहता है सब छोड़ दो। और यही बात हमारे मन को सबसे ज्यादा डराती है। मन का ये जो विरोधाभास है ना, ये बहुत गहरा है। मन सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। सब कुछ छोड़ देने का ये विचार उसे अपनी मौत जैसा लगता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य भी यही है,
जब तक कोई बर्तन अंदर से पूरी तरह खाली नहीं होगा, तब तक उसे परम सत्य, उस असीम आनंद से भरा ही नहीं जा सकता। जो खाली होता है, बस वही भरता है। तो फिर सवाल यह है कि इस शून्यता तक पहुंचे कैसे? इसके लिए नीति ध्यान की विधि सबसे कारगर है। इसमें हम अपनी झूठी पहचान की परतों को एक एक करके हटाते हैं। पहला सवाल, क्या मैं ये शरीर हूं जो लगातार बदल रहा है? जवाब आता है नहीं। दूसरा सवाल, क्या मैं ये मन या ये विचार हूं जो अभी हैं और पल भर में गायब हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। इन सब को जब हम हटा देते हैं, और इस अभ्यास में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ तय कर देता है। गहरे ध्यान में एक ऐसा क्षण आता है जहां सारे विचार अचानक पूरी तरह से रुक जाते हैं और सामने एक विशाल शून्य आ जाता है। ये किसी भी साधक की यात्रा का टर्निंग पॉइंट है। यहां पहुंचकर एक बहुत बड़ा चुनाव करना होता है। इस दौराहे पर केवल दो ही बातें हो सकती हैं। पहली ये कि कोई उस खालीपन से डर जाए और वापस भागकर उसी पुरानी मोह माया वाली दुनिया में लौट जाए, जो कि सच में एक बड़ी त्रासदी है। और दूसरा रास्ता यह है कि पूरी हिम्मत जुटाकर उस शून्य में छलांग लगा दी जाए। जो ये साहस दिखाता है, वही शून्य के पार जाकर उस परम आनंद को महसूस कर पाता है। तो वाकई में शून्य के पार जाने पर कैसा महसूस होता है? हमारे उपनिषदों में चेतना की इस चौथी अवस्था को तुरीय कहा गया है। ये एक ऐसी कमाल की अवस्था है जहां समय नाम की कोई चीज नहीं है। वहां कोई डर नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, वहां कोई द्वैत या अलगाव नहीं है। वहां केवल एक पूर्ण अस्तित्व है, एकदम गहरी शांति है और शुद्ध प्रकाश है। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के अंतिम सत्य की ओर बढ़ते हैं। अद्वैत वेदांत का एक बहुत ही प्रसिद्ध और खूबसूरत उदाहरण है लहर और समुद्र का। गुरु अपने शिष्य को ये अंतिम ज्ञान देते हुए कहते हैं, तुम समुद्र में एक छोटी सी लहर बनकर रो रहे हो, जबकि तुम्हारा असली स्वरूप तो स्वयं वो विशाल समुद्र है। देखिए, लहर हमेशा इस बात से डरती है कि वो मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन ये डर महज एक भ्रम है। क्योंकि जब लहर मिटती है, तभी उसे ये एहसास होता है कि वो तो हमेशा से ही पानी थी, वो तो स्वयं समुद्र ही थी। बिल्कुल, यही बात शून्य के पार जाने पर भी लागू होती है। अपने उस छोटे से सीमित मैं या अहंकार को खो देना कोई विनाश नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ खो रहे हैं, बल्कि ये तो उस अनंत वास्तविकता में, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाना है। यह एक छोटी सी बूंद का अपनी सारी सीमाएं तोड़कर पूरे के पूरे विराट रूप में मिल जाना है। इस अनंत एहसास को कबीर के निर्वाण के गीत से बहुत ही खूबसूरती से जोड़ा जा सकता है। वो इस अंतिम अवस्था के बारे में कहते हैं कि इस जगह पर ना कोई सांसारिक दुख है और ना ही कोई सुख, ना वहाँ दिन है ना रात। ये एक ऐसी अवस्था है जो हमारी दुनिया की इन सभी दोहरी स्थितियों और बंधनों से मीलों दूर है, पूरी तरह से मुक्त। तो इन सभी गहरे विचारों से जो सबसे बड़ा संदेश हमारे सामने आता है, वो वाकई में हिम्मत देने वाला है। कभी भी जीवन में ऐसा लगे कि भीतर की दुनिया टूट रही है, जब कुछ भी पकड़ में ना आए और लगे कि जीवन पूरी तरह से खाली हो गया है, तो डरना मत। ये खालीपन किसी अंत या विनाश का संकेत नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि अब परम सत्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। और आखिर में यह विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारे भीतर अपने उस सीमित मैं को, उस अहंकार को खोने का साहस है? क्या हम उस शून्य का सामना करके परम सत्य के प्रति जागृत होने की हिम्मत जुटा सकते हैं? यही वो विचार है जिस पर चिंतन करने से एक सच्ची आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।